ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली लाइफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग पहले वीडियो से इसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी कि कैसे पूरे कॉस्मोस के अंदर में एनर्जीज ही हैं जो कि हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। अलग अलग पार्ट्स ऑफ द स्काई से अलग अलग एनर्जी सोर्सेस अर्थ के ऊपर आती हैं, हमको इम्पैक्ट करती हैं और उनकी वजह से किस तरह से अलग अलग सिग्निफिकेशंस पे एनर्जी का इम्पैक्ट होता है और हम लोग की लाइफ के ऊपर भी उसका असर दिखता है। मेरा अपने कोशिश ये है कि भले ही मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने जैसे इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स या आप कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडीज़ करी हैं एज पार्ट ऑफ ग्रेजुएशन। तो मुझे वो पैटर्न्स देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने जैसे बार बार कहा कि दो पार्ट हैं ज्योतिष के भी, कि एक गणित है एक फलित है। तो गणित के अंदर में तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं कम्प्लीटली, और आपको वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है जब पैटर्न्स उसमें आइडेंटिफाई होने लगते हैं, जब आप देखते हैं कि लॉजिकल सीक्वेंस में बताया गया है, हर एक चीज़ का एक दूसरे से कनेक्शन है। तो ये जो स्टडी है एस्ट्रोलॉजी की या ज्योतिष की, ये फिर आपको किसी तरह का जादू नहीं बल्कि ये विज्ञान के रूप में समझ में आने लगती है, एक मैथमेटिकल स्टडी के रूप में समझ में आने लगती है। इसका जो पार्ट फलित वाला है कि आप उसको इंटरप्रेट करके कैसे बता रहे हैं, प्रेडिक्शंस कैसे दे रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि उस एस्ट्रोलॉजर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसने अपनी कितनी मेहनत करी है, कितनी प्रैक्टिस करी है, उनका अपना मेडिटेशन पावर कितनी है, वो चीज़ों को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं, और फिर वो किस तरह से उसके अंदर में प्रेडिक्शंस निकाल रहे हैं। लेकिन एज सच जो बेस है वो बहुत ही लॉजिकल और मैथमेटिकल है। तो ये जब पैटर्न्स हम देखते हैं तो मेरा ये मानना था कि मोर देन जस्ट ओनली प्रेडिक्शंस, आप नॉर्मल लाइफ के लिए, लोगों की जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उसके अंदर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी एक पैटर्न में ही आ रही हैं। और सबके लाइफ के अंदर में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर जगह पे कोई एक एनर्जी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम उनकी लाइफ के अंदर में आती है। एस्ट्रोलॉजी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आकाश के अंदर में जो दिखने वाले दो ल्यूमिनरीज हैं। तो हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से हम लोग देवता बोलते हैं कि 9 ग्रह हैं, 9 देव हैं, और उस तरह से एस्ट्रोनॉमिकली आप बोलेंगे कि सन एंड मून आर द 2 ल्यूमिनरीज इन द स्काई। मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करके सिंपल ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे हमको फिजिक्स में क्लास 6, 7, 8 वगैरह में पढ़ाया गया था कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी क्रिएटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप एनर्जी के सोर्सेज से ही देखिए कि पूरी स्काई से जहाँ से एनर्जी आ रही है, हम लोग ये कहते हैं कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर में जो भी लाइफ है वो सन की एनर्जी की वजह से है। सन इज द स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हम लोग सोलर सिस्टम का पार्ट हैं, सन हमारे स्टार हैं। सन से जो एनर्जी रेज आती हैं उसी की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ है। यही सन की जो एनर्जी है ये दूसरे प्लैनेट्स पे जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आती है। तो हम कहते हैं कि वीनस से कुछ एनर्जी सोर्सेज आई हैं, जुपिटर से आई हैं, और हम उन्हें जुपिटर की या वीनस की एनर्जी सोर्स बोलेंगे कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आई हैं। बट बेसिक ये है कि ये सारा एनर्जी का सोर्स आता सन से ही है। ऐसे ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो अलग अलग पार्ट ऑफ द स्काई में है, तो उनके ही ग्रुप को हम लोगों ने कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र बोला। उसको भी अगर माइन्यूटली हम लोगों ने डिवाइड किया था तो उसको हमने नक्षत्र पद बोला गया था कि इस एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्काई में मिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे जो कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ किलोमीटर्स लाइट ईयर्स में आगे जाकर के ट्रेवल कर रहे हैं, वहां से एनर्जीज आ रही हैं और वो किसी ना किसी रूप में अर्थ में रिसीव होती हैं, और उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं। आज से जो मैं टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ, अब मैं बात करना चाहता हूँ कि ये तो सारी बात हम लोगों ने बेसिक्स अभी तक में करी थी, ये लाइफ में इम्पैक्ट कैसे कर रही है। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक उठा करके हम लोग बात करेंगे, तो मैं उसमें बात करना चाहूँगा कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, हम लोग क्यों हाई एंड लो फील करते हैं। कि एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है फर्स्ट टाइम में, तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ही जाता है। कोई ऐसे मतलब खुशी खुशी आउट ऑफ द प्ले, कुछ लोग होते हैं जो क्यूरियस होते हैं, जो कि ये समझना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं जो कि आपके पास्ट के बारे में बता रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये सच है कि गलत है। एक इनहेरेंट क्यूरियोसिटी हर ह्यूमन बीइंग के अंदर में है कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। दैट सेट अपार्ट, most of the people, they are drawn to astrology in search of some of the answers for their miseries.
आपकी परेशानियों को लेकर के जो आपके सवाल हैं, उनके जवाबों के लिए आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की दुनिया में है, वो है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, जैसे डिप्रेशन या फिर एक असमंजस की स्थिति, इनडिसाइसिवनेस, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप या तो बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आप दुखी हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनडिसाइसिवनेस इज लाइक कोई डिसीजन नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, लेथार्जी है, समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आदमी दुविधा में है, और मतलब इन जनरल बहुत ही डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ नकारात्मक है, सब कुछ खत्म है, जीने में कोई रस नहीं रह गया, जिंदगी बहुत ही बोझिल लग रही है ये। और ज़्यादातर जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग कभी किसी के साथ इसको शेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो जो गाना पुराने हिंदी फिल्मों में ऐसे गाते थे, वो बोलते थे कि भाई तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छुपा रहे हो। तो आदमी क्या करता है कि जब ज़्यादा दुखी होता है तो और थोड़ा सा हंस के करके और एक सोशल सेटिंग के अंदर में ये दिखाने की कोशिश करेगा कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अंदर ही अंदर वो घुट रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है और मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ। तो ये जो चीज़ अगर आपको ओवरकम करनी है, तो इसके लिए होती है मार्शियन एनर्जी, मार्स की एनर्जी, मंगल। मंगल को अगर पर्सोनिफाई करना है तो हनुमान जी देख लो। तो हनुमान जी को देख करके आपको समझ में आएगा मंगल की क्या एनर्जी है। कि बोलेंगे कि बूटी लानी है तो पहाड़ उठा लाओ, बोलेंगे कि खोजने जाना है तो समुद्र लांग के लंका चले जाओ, फिर बोलेंगे कि राम लखन जी का अपहरण हो गया है, पताल जाना है तो पताल चले जाओ। कहने का पर्पज ये नहीं है कि वो कहाँ गए, बूटी लाए कि समुद्र कूद गए। ये सिग्निफाई कर रहा है कि कुछ करना है तो मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले लो। वो एक्शन लेने का जो इनिशिएटिव है, जो पावर है, जो एनर्जी है, वो मंगल देता है। मंगल आपको ये सिखाएगा कि आप ही के अंदर है जो कुछ है, आप ही कोई काम करना है और आप कर सकते हैं, और सारी दुनिया आपसे चल रही है। तो मंगल की एनर्जी वो है जो आपको हिम्मत देगी, करेज देगी, ब्रेव बनाएगी। मंगल को सारे ग्रहों के अंदर में अगर एक डिपार्टमेंट के तरीके से देखा जाए, बताया जाए, तो मंगल को आर्मी कमांडर कहते हैं। मंगल का एक और पर्सोनिफिकेशन है शिव पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय। तो उनको देवताओं का सेनापति बोला गया। तो मंगल जो है सेनापति है। तो मंगल वो है जो कि सबको डिसिप्लिन में ला रहे हैं। मंगल वो है जो कह रहे हैं कि रोज सुबह उठना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है और ये काम कर जाना है। मंगल वो है जो कह रहा है कि अपनी निगाहें उतनी ऊंची रखो, वहां पे रखो कि गोल उतना बड़ा है और फिर उस पर चढ़ जाओ। मंगल की जो राशि है उसके दो राशियों पे स्वामित्व है। एक पहली राशि एरीज, जिसका कि पर्सोनिफिकेशन भेड़े के चेहरे से किया था, भेड़ का चेहरा है एरीज राशि का, साइन देखिएगा। और दूसरी राशि है स्कॉर्पियो, जिसमें कि बिच्छू का है। एरीज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट, क्योंकि एरीज जोडियक की पहली राशि है, स्टार्ट ऑफ लाइफ है वहां से। स्कॉर्पियो जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट हाउस एंड एर्थ हाउस, फर्स्ट राशि एर्थ राशि के ऊपर में मंगल का स्वामित्व बोला गया। तो यहाँ पे आपका बर्थ और डेथ दोनों मंगल के उससे वो चलते हैं। तो एरीज का जो भेड़ा है, वो भेड़ अगर आप कभी देखेंगे पढ़ेंगे तो जो कैसा भी पहाड़ हो, कितना स्टीप हो, भेड़ उसके ऊपर चढ़ती चढ़ती चढ़ जाती है। तो उसको ये नहीं समझ में आता कि इतनी ऊंचाई है, उतनी ऊंचाई है, मैं डर जा रही हूँ, या वो भेड़ ये देखे कि कितना ऊंचा है, मैं कैसे चढ़ पाऊंगी, वो अपना धीरे 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 करके चढ़ जा रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में डिप्रेशन है, अगर आपकी लाइफ में आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना मेंटली जकड़ लिया गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, मैं क्या वैसे करूँ, आपको लेजीनेस है, लेथार्जिकनेस है, आपका एक गिव अप मोड में है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ सही नहीं होगा, आप कुछ मत सोचिए। आप जो है रोज सुबह उठ करके कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिसमें कि आपका मन लगे। कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, साइकिल चलाएं या नहीं, रनिंग करें या नहीं, जिम जाएं या नहीं, वॉक करें या नहीं, एक्सरसाइज करें या नहीं, जुम्बा करें या नहीं, डांस कर लें या नहीं, जो आपको अच्छा लगे करिए। एक ही मात्र पर्पज है, शरीर से पसीना बहना चाहिए, खत्म।
यही मंगल का कारक है, यही मंगल की एनर्जी है। धीरे धीरे आप अपने आप ही अपने इस डिप्रेसिव मोड से, स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलते चले जाएंगे। आपने एक तरीके से अपना एक्शन ले लिया और यही एक्शन आपको ग्रेटर चीज़ों के लिए तैयार करता जाएगा। आपके अंदर एनर्जीज धीरे धीरे आती जाएंगी। मंगल के होने से ही मंगल होगा। आई होप कि आप इस मतलब कॉमन जो एक सिमिलैरिटीज जो मैं कोशिश कर रहा था कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर में जिस तरह से एनर्जीज को डिफाइन किया गया है और जो रियल लाइफ में हम लोग को प्रॉब्लम मिलती है उसके कंपैरिजन में ये कैसे समन्वय दिखता है इनका। और आप आई होप कि ये इसको अगर यूज़ कर पाते हैं, समझ पाते हैं लॉजिकली, तो शायद ये आपके लिए थोड़ा इफेक्टफुल हो। एक और चीज़ का इसमें जस्ट एक जिक्र करूंगा एक और कहानी का कि डिप्रेशन जो है ये मून और सैटर्न के मिलने से होता है। जो ज्योतिष एनर्जी, ज्योतिष साइंस के अंदर में, जो भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर में हम लोग बात करते हैं एनर्जीज की, तो मून और सैटर्न के मिलने से ही डिप्रेशन होता है। सैटर्न जो है दबाव देते हैं, सर्वथा दुख के कारक बताए गए हैं। मून आपका मन होता है। मन जब आपका विचलित होता है, जब मन आपका डिप्रेस होता है, आप डिप्रेशन स्टेट में होते हैं। शनि के ऊपर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मंगल ही करते हैं। तो इसकी भी कहानी है हमारे उस शास्त्रों में कि शनि को पकड़ने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था, तो हनुमान जी शनि को बांध करके लाए थे। तो मंगल ही शनि को पे काबू करता है। मंगल और शनि एक दूसरे के पूरक भी बताए गए हैं। अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, इनडिसाइसिवनेस की प्रॉब्लम है, आपको मंगल ही ठीक कर सकता है। और मंगल को ठीक करने का मतलब, मैं कोई भी चीज़ कभी ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये जला दीजिए, वो बहा दीजिए, ऐसे करना है, वैसे करना है। सिंपल रियल लाइफ वे में अगर एनर्जीज को हम समझ पाते हैं तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, वहाँ तक पे वैसे ही एक्शन होना चाहिए। तो जैसे बताया गया, सुबह उठ करके जो एक्टिविटी आपको ठीक लगे आप वो करें। शरीर से 2 बूंद 5 बूंद पसीना बहाएं। धीरे धीरे अपने आप ही आपका डिप्रेशन, आपका ये इनडिसाइसिवनेस, आपके जो मेंटल स्टेट है वो अपने आप ही बेटर होती चली जाएगी। आई होप कि कुछ लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। एंड ये बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में जितना हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को एस्ट्रोलॉजिकली ब्रेक डाउन करके कर सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस ऑफ दिस काइंड। मैं कोशिश करूँगा आगे धीरे धीरे प्रीटी मच हर एक टॉपिक के ऊपर पे चर्चा करने के कि उसको हम ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं और कैसे उसके ऊपर अपना बेहतरी कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक, डिप्रेशन पे, इनडिसाइसिवनेस पे, अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को लेकर के। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, फिर एक कोई नया टॉपिक, एक नया चैप्टर पकड़ करके। टिल देन, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।